राष्ट्रपति ने भी सजा है फांसी की, और राष्ट्रपति ने भी सजा बरकरार रखी है फांसी की। उसके बाद तो किसी राष्ट्र में कोई है नहीं जो रिहा कर दे या सजा कम कर दे। रही बात नारायण साकार हरि की, उसके लिए तो स्पष्ट आ गया है, आप समझ सकते हैं, आप जानते हैं, जाने हुए हैं, बताया गया है, खोल खोल के बताया गया है। क्यों? जहाँ दया होती है वहाँ न्याय नहीं होता, जहाँ न्याय होता है वहाँ दया नहीं होती है। तब तो बिहारी जी उन तांत्रिकों का भी यही हाल होगा, तो आप उनके ऊपर भी दया बख्शने वाले नहीं हो। कोई सवाल ही नहीं। सारे कुत्ते क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि हम डंडा खाते रहेंगे, लतियाते हमें लाते पड़ेंगी और साले केवल छेना खाएंगे घर घर बैठ के, तो वो सारे हरामखोर कुत्ते भूल जाए। मुझे तो तांत्रिकों को देख के आग निकलती है, आग, मेरी आंखें फूट जाती है, परमात्मा सही में फूट जाती है मुझसे। देखा नहीं जाता कुत्तों को घूमते हुए, जब वो लूटते हैं ना किसी को बैठ करके, कोई लेडीज, कोई भी लेडीज बैठी है, उनके सामने लड़की बैठी है, बच्ची बैठी है, उसको वो लोग किस तरीके से मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, और उसके बाद वो कैसे गुरुजी प्रणाम करके उनके पैर तक छू देती है, उनके हाथ तक दबाने को तैयार हो जाती है, उनको 70 व्यंजन पिलाने को तैयार हो जाती है, और उसके साथ साथ अपना घर भी लुटा देती है और अपनी बहन बेटी को भी भेज देती है, जा तू भी अब बन जा, ब्रह्मचारी बन जा, और वो भी बन जाती है, और उसकी पूरी क्या दुर्गति होती है इसका पता उन माँ बाप को भी नहीं चलता है, और वो किस तरीके से लूट रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, कैसे चूतिया बना रहे हैं, कैसे फंसा रहे हैं सामने वाले को, ये उस माँ को दिखाई नहीं देता है, और वो सोचती रहती है कि मेरी बेटी बड़ी ही भक्तिनी बन रही है और उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये सोचती है। लेकिन उसके साथ ये एक महिला का आगमन अभी हुआ था क्षण मात्र पहले। उन्होंने कहा वो भला बटेश्वर के गुरुजी हैं और उन्होंने हमें जूतों से मारा है। अरे भाई, तुम गए तो जूतों से मारो, चाहे फूलों से मारो, तुम जानो, तुम्हारे गुरु जाने, हमसे क्या ले रहे थे, हमसे क्या मतलब है? क्योंकि हर कोई जानता है कि आप ही सुनने वाले हो, जमाना सारा ठूसने वाला है, डंडा पेलने वाला है, और एक आप ही हो जो हर चीज की सुन लेते हो वाली जी, और बाकी सब गार्ड खेलने वाले हैं और सब चूतिया बना के लूटने वाले हैं, बुद्धि बदलने वाले हैं, तंत्र विद्या छोड़ने वाले हैं, मंत्र छोड़ने वाले हैं, पाप फैलाने वाले। किसी लड़की को कोई उद्धार नहीं दे सकता, किसी लड़के को कोई उद्धार नहीं दे सकता जिसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ा घूम रहा है। भैया वो तो साफ बात है कि कभी भी फूल बत्ती अगरबत्ती से तो एकदम ही दूर रहे, नहीं वो खा खा के चौड़ जाएगा और तुमको ही खाएगा बाद में। हम तो इतना जानते हैं परमात्मा कि आप सत्य हो, तभी यहाँ चढ़ोका नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा है। और अगर चढ़ोका चढ़ रहा होता तो हम ही खा रहे होते, और कौन खाता। और निराकार के जितने मंदिर हैं सब में यही फैला हुआ है और कुछ नहीं फैला है। इसलिए आने वाले महापुरुषों को पूर्व में भी दर्शा दिया गया है, एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, बचाव हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अब फलवा रहे हो तो एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ तो मोक्ष हो जाएगा। अन्यथा भिन्नता में तो भिन्नता होती है, उस संबंध में कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती है। नारायण हरि परमात्मा के अलावा मसाना जी, हम तो जमाने में किसी को जानते नहीं है, क्या करें। आप अच्छे अच्छे कुत्ते को भी जानते हो, अच्छे अच्छे इंसान को भी जानते हो, बड़े बड़े राक्षसों को भी जानते हो कि कैसे राक्षस का भेष बना के, टीका चंदन लगा के, माला डाल के, कैसे गद्दी लगा के बैठा है और कैसे पूरे लोगों को भ्रमित कर रहा है, कैसे लूट रहा है, कैसे नाम कमा रहा है। आप एक एक को अपनी दृष्टि में देख रहे हो, और जिस दिन उसके कर्म का पाप उसका घड़ा भरेगा, उस दिन उसकी गांठ फटने में देर नहीं लगेगी। जैसी मेरी फट रही है ना, उससे बदतर उस हरामखोर की फटेगी जो लूटा मारी कर रहा है और बदनाम करता है हम लोगों को कि भूत प्रेत मेरा घर खाए जा रहे हैं।
मारे डाल रहे हैं। ये औरतों के बड़े शब्द रहते हैं, लेकिन जाके खुद ही गुरुओं के चरण दबा देती है। इनका पता इनको नहीं रहता है कि अपना घर लुटा के लोग आ रही हैं। इसका अंदाजा इनमें से कोई किसी हरामखोर को नहीं है। हंसती बहुत जल्दी है, लेकिन ये सोचती नहीं है। एक बार अगर मुझे किसी ने लूट लिया, लाखों रुपए लूट लिया, करोड़ों लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, तो मुझे पूछने वाला कौन होगा? इस बात को समझ करके इन लोगों को हरि की कीमत को समझना चाहिए कि मेरे हरि ये कहते हैं कि जो एक भी चंदा चढ़ावा कुछ नहीं लेते, क्योंकि वो ब्रह्मांड के मालिक है। कोई अरे गहरे नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई नाम की कमाई नहीं है, कुछ नहीं है। पूरी सर्जरी तो आपके द्वारा हो रही है। जब सर्जरी आपके द्वारा हो रही है तो हम कैसे मान लें कि आप राक्षसनी है? हम तो नहीं मानते। और ये उपलब्धि आपको यहाँ दर्शन सत्य के साथ में आने पर ही उपलब्धि आपको प्राप्त हुई है। हाँ हरि जी, मुझे सत्य के साथ में आने से ही प्राप्त हुई है, वरना मैंने घर घर बैठ के केवल नोचा, मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला नहीं था। बोल तो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं निकाल सकती थी, मुझसे कुछ नहीं निकल सकता था। किसी की औकात नहीं थी मुझसे कोई निकलवा दे कि संसार में क्या ढोल फैल रहा है, मसानी जाके बता दे। मसानी कहती थी अरे मैं खुद ही खाऊंगी बैठ के, खुद ही नोचूंगी। अगर मैंने तांत्रिकों का साथ छोड़ा तो मुझे एक ठेंगा मिलने वाला नहीं है। ये मेरे खुद के मुंह के शब्द हैं। मैंने खुद पटक पटक के आपके आंखों, आपकी तस्वीर के सामने मैंने खुद कहा है कि हरी मेरी ये मजबूरी, और उस तांत्रिक ने मेरी मजबूरी का उठाया फायदा, लेकिन अब मैं उसके शिकंजे में नहीं आऊंगी। मेरी ये मजबूरी, मौसम और ये दूरी। फिर क्या हुआ? आपकी बातों में आनंद आ रहा है। हम हरि जी, हमने कई बातें बनाना नहीं सीखी है, कहीं से पढ़ के किसी किताब से नहीं आए हैं। जो बीत चुका है मेरे साथ, जो एक पल हो चुका है, जो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, हम वही बता रहे हैं और कुछ हम नहीं बता रहे। कहीं की बनावटी बनी बातें, किताबों की छापी बातें नहीं बता रहे। जो जय जयकार हो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। विश्व हरि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रभु नारायण साकार हरि जी के भजनों के चरण पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? प्रभु जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, प्यारी प्यारी दुलारी बहनें, आज की जो बाड़ी है हमने सोशल मीडिया से ली है। आप जरूर सुनिएगा, सुनोगे तो जुड़ोगे और जुड़ते ही रहोगे। परमात्मा के बहुत करीब हो तो आप परमात्मा का ध्यान रखते हुए परमात्मा की बाड़ी समय निकाल कर जरूर सुने। और जो बाड़ी अगर आप सुन चुके हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे बाड़ी कभी भी पुरानी जितनी बार भी परमात्मा का नाम लिया जाए उतना ही कम है। तो प्रभु की बाड़ी जरूर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमारे परमात्मा हमारे सामने विराजमान है और सत का साथ हो रहा है, हम उसमें मस्त हैं, मगन हैं। प्रभु जी सामने साक्षात बैठे हुए हैं। ध्यान में छवि को लाइए, जैसे कि मेरे माइंड में इस समय अपने परमात्मा की छवि माइंड में चल रही है। ऐसे ही आप अपने परमात्मा के दर्शन करिएगा, ध्यान से करिएगा। परमात्मा कहीं नहीं, हमारे दिलों में है, हमारे साथ हैं, हमारे रगों में है। तो हमारे परमात्मा का ध्यान जरूर करिएगा। हम सबके परमात्मा हैं। भरोसा नहीं जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। भरोसा नहीं जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा हर प्राणी का, साथ देती नहीं किसी का। तो ये सच बात है कि हमें एक न एक दिन जाना है। तो अपने परमात्मा को ध्यान में रखते हुए ये जिंदगी हम गुजारें। हमारे परमात्मा हमें जरूर मिलेंगे। बोलिए नारायण साकार हरि।